हूं कि आप में से हर भाई बहन इन वचनों पे ध्यान दे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश में लिखा गया है वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। परमेश्वर ने अब्राहम को यह बात कही थी कि मेरी हुजूरी में चल, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने अब्राहम से ये क्यों और कब कहा। याद रखिए, परमेश्वर ने ये अब्राहम को तब कहा जब अब्राहम अपने लाइफ में बहुत सारी सीरियस मिस्टेक्स कर चुके थे। आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रॉमिस किया था कि प्रभु उसे बच्चा देंगे, लेकिन जब उस संतान को उत्पन्न होने में थोड़ी सी देर हुई तो सैरा ने एक गलत एडवाइस दी अब्राहम को, और अब्राहम ने उसकी एडवाइस मान ली। उसने हाजिरा से रिलेशनशिप बनाया और वहाँ से एक बच्चा पैदा हुआ, और बाइबल बताती है प्रभु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब्राहम ने दूसरी गलती ये की थी कि अब्राहम बगैर परमेश्वर से पूछे उस देश से आगे निकल गया जिस देश में एक्चुअली उसको रहना था। एक और गलती अब्राहम ने ये की कि उसने अपनी जान बचाने के लिए सैरा के लिए ऐसा कहा कि वो मेरी बहन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अब्राहम के लिए बाइबल में उत्पत्ति में 12 से लेके 17 तक अगर आप इन 5 चैप्टर्स को उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि अब्राहम ने 17 से पहले बहुत गलतियां की। प्रभु ने उससे कहा था तू यहां से निकल, लेकिन वो लूत को लेके वहां से निकला था। जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरी स्टडी है, मैंने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी मैंने अब्राहम में देखी, लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी उनके अंदर देखी, और सब कुछ इसलिए लिखा गया है ताकि हम लर्न करें। आप जानते हैं, सब कुछ देखने के बाद खुदा ने अब्राहम को छोड़ा नहीं, पर परमेश्वर ने अब्राहम को रास्ता दिखाया। यह हमारे परमेश्वर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम जब गलतियां करते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं, तो प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा? आप जानते हैं, जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था, तब बाइबल ऐसा बताती है कि जब प्रभु इस पृथ्वी को बना रहा था, तब जब उसने पेड़ बनाए तो उसने जमीन से बात की थी। उसने जमीन से कहा था कि तुझ में से हर वो पेड़ उगे और उसमें से फल आए। पेड़ से बात करने के लिए उसने जमीन से बात की। आप पढ़ते होंगे कि परमेश्वर ने जब मछलियां बनाई तो उसने पानी से बात की। उसने पानी से कहा कि तुझ में से हर वो जीव जंतु उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक पेड़ को जमीन से निकालेंगे तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ आपने उखाड़ दी। अगर आप एक मछली को पानी में से निकालेंगे तो वो मर जाएगी। आप जानते हैं, जानवरों को जमीन से बनाया गया, मछलियों को पानी के अंदर बनाया गया, इवन पेड़ को भी ऐसे ही बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो उसने किससे बात की? उसने खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाएं। उसने खुद से बात की। यीशु मसीह, अगर आपको कोई भी पूछे कि यीशु पहले पहले कहां दिखाई दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इससे पहले भी दिखाई दिया गया है। जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति, यीशु मसीह ज्योति है परमेश्वर की। वैसे ही देखिए, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो वो कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं। पेड़ बनाने से पहले जमीन से बात की गई, मछलियां बनाने से पहले पानी से बात की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान बनाने से पहले उससे खुद से बात की। याद रखिएगा, जैसे जमीन से अगर आप पेड़ उखाड़ोगे तो वो सूख जाएगा, पानी में से मछली निकालोगे वो मर जाएगी, वैसे ही याद रखना, आपकी लाइफ की फाउंडेशन प्रभु की उपस्थिति में चलना है। अगर आप वहां से बाहर आएंगे, आप इब्राहिम की तरह गलतियां करेंगे, आपको लीडिंग नहीं मिल पाएगी, आप अपने रास्तों पे चलोगे। जैसे आज भी आपने देखा होगा, लोग खुदा की हुजूरी में नहीं है। मिरेकल्स के लिए चर्च चेंज कर देते हैं लोग। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अगर चमत्कार नहीं मिलते हैं तो वो चर्च चेंज कर देते हैं। आज बिलीवर्स अनबिलीवर्स के साथ मैरिज कर रहे हैं। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे कि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है, और वो डे नाइट गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद भी वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आप पूछते होंगे कि ब्रदर, आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये बताइए कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले कैसे, और प्रभु की उपस्थिति है क्या? सबसे पहले इस बात को याद रखिए, परमेश्वर की हुजूरी में चलने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये बिलीव कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, और सेकंड, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और थर्ड थिंग,
जब आप ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विवेक के अंदर कई बार परमेश्वर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो वो कहता है कि आप गलत कर रहे हो, उस काम से अलग हो जाइए, इसी को कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर परमेश्वर के अनुसार चलना। परमेश्वर जब आपको ये कहता है मेरे साथ चलिए, इसका मतलब परमेश्वर आपके कॉन्शियस के अंदर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आप देखिए, अगर आपके मुंह से एक गाली निकल जाए तो आपके अंदर एक अशांति आती है। प्रभु आपको रिवील करता है कि आपने गलत किया है, और आप प्रभु से माफी मांगते हो, और आप प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझ पर दया करके मैं ऐसा फिर से न करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह ही जड़ पकड़ते चाहिए। हर दिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, और इसी तरह आप उसके अंदर गहराई में जाएंगे, और एक दिन यीशु मसीह आपके लिए इतना रियल बन जाएगा जितना मेरे हाथ में ये कवर है। कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ वो ये कहती थी कि स्वामी यहीं पर है, और लोग चंगा होना स्टार्ट हो जाते थे। मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ा है जिनके आंखों से अनॉइंटिंग बाहर पास होती थी और लोग चंगे होते थे। पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। पौलुस की देह से लोग रुमाल टच करके बीमारों पर, दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर हमारे साथ है, और उन्होंने उसके साथ चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 वो परमेश्वर के इतने करीब चले गए कि अब परमेश्वर की हुजूरी इतनी थिक हो गई उनके लाइफ में कि उनके बोलने से लोग ठीक होते थे, उनके हाथ रखने से लोग ठीक होते थे। हम स्टार्ट फेथ से करते हैं, आहिस्ते 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 हम गहराई में जाते हैं, और वो चीज़ें हमारे लिए रियल बन जाती हैं। मैं आप में से हर भाई बहन को ये कहना चाहता हूँ आज कि प्लीज़ परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु की हुजूरी चलिए। ये समय नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप ये पाओगे, आपको कार मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये समय नहीं है कि हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रीच करें। मैं ये बिलीव करता हूँ कि बाइबल प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करती है। बाइबल में लिखा गया है एक जगह पर कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करता जा। मैं खिलाफ नहीं हूँ परमेश्वर की आशीषों के, मुझे आज सुविधाओं की ज़रूरत है। इवन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ट्रेन से नहीं जा पाता हूँ, मैं प्लेन से जाता हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सिर्फ सुविधाओं के लिए ही प्रचार करेंगे कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो मुझे एक क्वेश्चन है, लोग कब स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे? लोग कब खुदा के साथ चलना सीखेंगे? लोग कब उसके आने के लिए रेडी हो जाएंगे? अगर हम सिर्फ अपनी चर्च ही बढ़ते रहेंगे तो हम डिसाइपल्स कब बनाएंगे? मुझे बताइए। मैं फिर से कहता हूं, मैं एक राइट बैलेंस प्रीचिंग करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हमें आशीष नहीं चाहिए, यस हमें चाहिए। मैं बीमार रहूंगा तो प्रभु का काम किस तरह करूंगा? मैं जानता हूं मुझे हीलिंग चाहिए, पर मुझे खुदा के साथ भी चलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलते चलते सारी आशीषें हमें मिल जाती हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कपड़ा, खाना पीना, बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की शादियां सही जगहों पर हो, आपको लगता है कि आप खुदा के साथ चलोगे वो आपकी इन बातों की केयर नहीं करेगा? आज बहुत सारे मसीह लोग बहुत वर्ल्डली हैं। जब तक परमेश्वर उनको कुछ ब्लेसिंग न दे, वो उसको जान नहीं पाते।